अब आप और हम सभी सुनेंगे श्रवण सिंह की आन बान शान। हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के द्वारा जो आज का प्रवचन का विषय है, आ अब लौट चले। आ अब लौट चले, कहाँ लौटना है, आइए सुने युवाचार्य भगवान के द्वारा श्रवण सिंह की आन बान शान। युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, युवाचार्य भगवान। जय 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 जयकार पर्यूषण, जय 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 जयकार, जय जय जयकार पर्यूषण, जय 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 जयकार। आओ स्वागत करे तुम्हारा, आओ स्वागत करे तुम्हारा, हार्दिक अभिनंदन है तुम्हारा, हार्दिक अभिनंदन तुम्हारा। वंदन 12,000 पर्यूषण, जय 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 जयकार, जय जय जयकार पर्यूषण, जय 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 जयकार। तीर्थंकर भी तुम्हें मनाए, तीर्थंकर भी तुम्हें मनाए, तीन लोक में गरिमा गाए, तीन लोक में गरिमा गाए। महिमा परंपार पर्यूषण, जय 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 जयकार, जय जय जयकार पर्यूषण, जय 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 जयकार। भादो सुदी पंचमी जब आवे, भादो सुदी पंचमी जब आवे, प्राणी मात्र को मित्र बनावे, प्राणी मात्र को मित्र बनावे। क्षमा करे नर नार पर्यूषण, जय 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 जयकार। क्षमा करे नर नार पर्यूषण, जय 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 जयकार। दोषों का लोचन करके, दोषों का लोचन करके, संवत्सरी प्रतिक्रमण करके, संवत्सरी प्रतिक्रमण करके, आत्मविशुद्धि कार पर्यूषण, जय 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 जयकार, जय जय जयकार पर्यूषण, जय 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 जयकार। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धेय परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। या विराजे स्नेही सहयोगी संत वृंद श्री हितेंद्र ऋषि जी महाराज, श्री धवल ऋषि जी महाराज, श्री महक ऋषि जी महाराज, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश एकमात्र
संसार के समस्त जीवों का एकांत हित करने वाले हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। आज आप और हम सभी एक विशेष भाव अपने हृदय में लिए हुए यहां एकत्रित हुए। आपके मन में क्या भाव है और हमारे मन में क्या भाव है? क्या भाव है? कौन से भाव से उपस्थित है सभी? हम हैं कि भाई नहीं इतना लोग आया रहे बखान देनो है, और आप है कि नहीं मारा सा आया रहे बखान सुननो है। कौन से भाव से एकत्र हुए हैं? क्षमा पर्व पर क्षमा भाव से क्षमा सभी को दे दो। क्षमा पर्व पर क्षमा भाव से क्षमा सभी को दे दो। मिच्छामि दुक्कड़म कह मन से क्षमा सभी से ले लो। मिच्छामि दुक्कड़म कह मन से क्षमा सभी से ले लो। गाठे खोलत जानानी आया पर्व पर्यूषण आया, गाठे खोलत जानानी आया पर्व पर्यूषण आया। भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्यूषण आया। तन मन ध्यान लगानानी आया पर्व पर्यूषण आया। सम्यक नीर से अपने मन की मैल सभी अब धो लो। सम्यक नीर से अपने मन की मैल सभी अब धो लो। कर्मों ने कब से जकड़ा है दुष्कर्मों को खोलो। कर्मों ने कब से जकड़ा है दुष्कर्मों को खोलो। अवसर फिर नहीं आना नी आया पर्व पर्यूषण आया। अवसर फिर नहीं आना नी आया पर्व पर्यूषण आया। भादो मास सुहानानी आया पर्व पर्यूषण आया। तन मन ध्यान लगानानी आया पर्व पर्यूषण आया। अवसर फिर नहीं आनानी आया पर्व पर्यूषण आया। गाठे खोलत जानानी आया पर्व पर्यूषण आया। ऐसा एक हर्ष का, उल्लास का, सकारात्मकता का, आनंद का, प्रसन्नता का भाव लेकर के आप हम सभी उपस्थित है। आज क्या है? संवत्सरी है। आज कई ये मानो सबसे बड़ो पर्व है। ये आपके और हमारे मन में भाव, फिर उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम एकत्रित हुए वो अलग बात है, लेकिन सबके मन में ये भाव है। आज मानो सग्गा में बड़ो दिन। इस बड़े दिन पर सभी छोटे बड़े बच्चे बूढ़े पढ़े लिखे अनपढ़ धनवान निर्धन सभी एक साथ एक जगह आकर के, त्यागी भोगी सभी एक साथ आकर के और उल्लास उमंग उत्साह के साथ इस पर्व की, इस महापर्व संवत्सरी की आराधना करते हैं। इस महापर्व संवत्सरी को आज हम किस रूप में मनाएंगे? हमारा जो जीवन का प्रवाह है, हमारा जो जीवन जीने का ढंग है, हमारी जो जीवन जीने की पद्धति है और हमें जो मिली हुई सिस्टम है, व्यवस्था है, हमारे जो अनादिकाल के संस्कार है, वो सारे क्या है? बाहर बाहर रहने के। यानी कई लोगों की तो इतनी बड़ी समस्या होती है कि अगर दरवाजा बंद करके बिना मोबाइल अकेले को बिठा दो तो थोड़ी देर में पगलाने की स्थिति आ जाती। He can't sit alone। हाँ, मोबाइल दे दो तो उसको कोई नहीं चाहिए, ना माँ बाप, ना भाई, ना बहन, ना कोई नहीं चाहिए उसको। बस मैं और मेरी मोबाइल की दुनिया। लेकिन ये भी क्या है? चाहे मोबाइल हो, टीवी हो, ये सब क्या है? ये भी तो कहीं ना कहीं कनेक्टिंग टू आउटर्स, बाहर जुड़ रहे हो।
इतना ही है कि घर में बैठे हो तो घर के लोगों से जुड़े हो, दुकान में बैठे हो तो आने जाने वाले ग्राहकों से जुड़े हो, और मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने या टीवी के सामने बैठे हो तो पूरी दुनिया से जुड़े हो। आप यूके जा सकते, यूएस जा सकते, ऑस्ट्रेलिया जा सकते, रशिया जा सकते, बहुत घूम सकते हो। एक सेकंड में किधर की फ्लाइट कब पहुंच रही है, किधर कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, अप्लाई अपडेट ले सकते हो। लेकिन ये हमारा जीवन सारा कैसा है, बाहर बाहर। इवन पहले हमारे घर में कुछ त्योहार मनते थे, कई उत्सव होते थे, चाहे राखी का हो, चाहे शादी का हो, चाहे जन्मदिन का हो, कई अलग अलग उत्सव मनते थे। अब कहां मनते, घर पे नहीं मनते, घर छोटो पड़े, घरे कौन करेला, बैंकेट हॉल में। किसी डाइनिंग हॉल में, किसी बैंकेट हॉल में, वहां सेलिब्रेट करेंगे। घर के लोग सब एकत्रित हो जाएंगे, उसको वेन्यू बता देंगे, यहां पर इतने बजे पहुंच जाना। वेन्यू उसको बता देंगे, जहां जा रहे हैं उसको मेन्यू बता देंगे। आज ये सारी आपकी जीवन शैली बनी हुई। दिस इज द टुडेज लाइफस्टाइल, एंड ऑन दिस circumstance, at this circumstance, at this position, we have to come at our nest. हमें अपने नीड में आना जरूरी है, हमें अपने घोंसले में आना जरूरी है, हमें अपने निकट आना जरूरी है। क्योंकि बाहर में जितना आप लगे रहते हो, आप उतने ज्यादा डिस्चार्ज होते हो। स्टैंड बाय मोड क्या होता है, मैं बच्चों से पूछूंगा। आज हमारे कई बच्चे भी संवत्सरी को सेलिब्रेशन करने के लिए उपस्थित है, क्योंकि उनकी स्कूल को छुट्टी है। छुट्टी संवत्सरी की नहीं है, लेकिन चलो अपना तो क्या है, अपन तो संवत्सरी की मानो, बच्चे आ गए तो बस अपन तो उसी को मानो। तो बच्चे हैं। स्टैंड बाय मोड क्या होता है बच्चों, स्टैंड बाय मोड क्या होता है? हमारे युवा लोग हैं, युवा से पूछूंगा, स्टैंड बाय मोड क्या होता है? बैटरी सेव रखने के लिए एक स्टैंड बाय मोड होता है। क्या होता है पहले बताएं। यदि आपने अपने इलेक्ट्रॉनिक किसी भी गैजेट को चार्ज किया हुआ है और उसको अगर आपने बंद करके रख दिया तो वो क्या होता है? स्टैंड बाय मोड पर। और अगर आपने नेट चालू कर दिया तो वो क्या होता है? वो ड्रेन मोड पर आता है। स्टैंड बाय मोड में आप बैटरी, आप देखो, आपको कंपनी वाले बताते हैं कितने दिनों तक रख सकते हो। भगवान कहते हैं आज का दिन हमारी परंपराएं, हमारे तीर्थंकर परमात्मा से लेकर हमारे आचार्यों तक की परंपराएं आज के इस दिन को स्टैंड बाय मोड बतलाती है। हमारा जीवन नेट ऑन वाला है, हमारा जीवन निरंतर कॉलिंग मोड पर है, इनकमिंग आउटगोइंग चालू है। इसमें स्टैंड बाय मोड पर आ जाओ, अपने घर में आ जाओ। जब व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उस समय घर के लोग हमेशा यही विचार करते हैं कि ये वापिस सुरक्षित समय पर घर पे पहुंच जाए। चाहे बच्चा स्कूल जा रहा हो, ट्यूशन जा रहा हो, चाहे हमारे भाई कहीं व्यापार व्यवसाय के निमित्त से अपने प्रतिष्ठान पर जा रहे हो, कहीं प्रवास पर जा रहे हो, बहनें कहीं पिहर जा रही हो, कोई भी व्यक्ति जब घर से बाहर निकलता है तो सब क्या रहते हैं? अभी एकदम निकलिया रहा पाछा, हाँ ऐसा होता है क्या? हमारे तो ठीक है, हमारा तो चलते रहता है। जहां से जाते हैं वहां से तो लोगों को यही रहता है कि अभी हमारे सब जल्दी आइला नहीं। एक दिन एक बार हम पहुंच गए जल्दी, तो हमारे वहां के बुजुर्ग व्यक्ति ने कह दिया, मार साहब माने तो बाटे थे थोड़ा सा विचरण करो, लगना जल्दी आएगा पाछा नहीं, मैं के काम हो तो मुन आएगा, क्या होता है, चलता है।
लेकिन क्या कोई घर का व्यक्ति जो घर से बाहर निकलता है तो वो क्या सोचकर निकलता है और घर के लोग क्या सोचते हैं? वो भी यही सोचता है कि मैं मेरा सारा काम निपटा कर कहां आऊं, घर पे आ जाऊं। और परिवार वाले भी जो घर में रहते हैं वो सोचते हैं कि जो बाहर जा रहा है, चाहे कहीं भी जा रहा है, वो वापिस सुरक्षित घर पर आ जाए। जब तक नहीं आता है तब तक निरंतर संपर्क में बने रहते हैं कि कहाँ हो, कैसे हो, आर यू सेफ वगैरह चलती रहती है बातें। तो घर में लौटना ये सुरक्षित है, स्टैंड बाय मोड पर रहना ये एनर्जी सेविंग है। वैसे ही हमारा संवत्सरी महापर्व कह रहा है थोड़ा सा अपने में आ जाओ। हमने बहुत अपने जीवन को बाहर में इस तरह से व्यस्त कर दिया है, टोटली हम लोग कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज हो रहे हैं। और परिणाम ये आ रहा है कि कर्म बंद हो रहा है वो तो अलग ही, लेकिन हमारा जीवन अनेक प्रकार की चिंताओं से घिर रहा है, दुखों से घिर रहा है, परेशानी आ रही है। हमको समझ में नहीं आ रहा क्यों परेशानी आ रही है। वी कुडंट अंडरस्टैंड। हम समझ ही नहीं पाते कि क्यों ये हो रहा है, व्हाई इज दिस गोइंग ऑन। हमको उसका रीजन समझ में नहीं आ रहा। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो कि डॉक्टर साहब तकलीफ हो रही है, कुछ आपको चक्कर आ रहे हैं, आपका सर दर्द कर रहा है, बुखार आया हुआ है, शरीर कांप रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, कोई भी तकलीफ, डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या कहता है, जाओ घर की फोटो खींच करके लाओ, मैं पहले तुम्हारा घर देखता हूं, तुम्हारा बेडरूम देखता हूं, तुम्हारा डाइनिंग रूम देखता हूं, तुम्हारा किचन देखता हूं, फिर दवाई देता हूं। कभी हुआ है ऐसा? किसी डॉक्टर ने ऐसी बीमारी का इलाज किया है? डॉक्टर क्या कहता है आपको, क्या लेके आने के लिए कहता है? जाओ पहले क्या चेक करो, ब्लड टेस्ट करो, एक्सरे निकालो, सीटी स्कैन निकालो। किसका? पड़ोसी का, अपने परिवार के व्यक्ति का या खुद का? वो सीटी स्कैन कहां से रहेगा? अंदर का रहेगा, क्योंकि बीमारी का मूल अंदर है, बीमारी का मूल घर में नहीं है। बीमारी अंदर है। हो सकता है मे बी सफोकेशन होगा, कुछ ऐसा टेम्परेचर वगैरह कारण होगा, घर की कई चीजें होगी, पर दैट्स आर द सपोर्टिंग मेन रीजन। हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कोई, तो डॉक्टर कहां झांकता है? विद इन आवर बॉडी। वो हमारे शरीर में क्या चल रहा है इसे जानने की कोशिश करता है, फिर दवा देता है। फिर वो चाहे सोनोग्राफी कराए, एक्सरे कराए, सीटी स्कैन कराए, एमआरआई करवाए, कॉन्ट्रास्ट सीटी करवाए, पेट स्कैन करवाए, कुछ भी करवाए, ब्लड टेस्ट करे, यूरिन टेस्ट करे, स्टूल टेस्ट करे, कुछ भी करे, सलाइवा टेस्ट करे, चाहे वो आपकी बायोप्सी ले ले, कुछ भी टेस्ट करे। कहां की टेस्ट करता है? अंदर की। भगवान कहते हैं ये संवत्सरी महापर्व है, चेक योर सेल्फ। हम यदि अपने आप में लौट आए कि मुझे क्या करना है, मैं कहां हूं, मैं अपनी पोजीशन को, मैं अपनी कंडीशन को, मैं अपने स्टैंड को समझू। वेयर एम आई? हाँ जी, बैठ जाओ सभी, शांति। ऊपर भी माता है, माता जी देखो ये सारी चीज ठीक है ना? ओ बेना, ओ माता जी, आप इधर बैठ जाओ, आप इस तरफ आ जाओ ना, आप इस तरफ आ जाओ ना, आजकल नहीं छोड़ सकते लोग, आप इस तरफ आ जाओ। क्या बात करने से क्या होने वाला है? अब नहीं छोड़ सकते, लोगों की अपनी अपनी प्रॉब्लम रहती है। ऊपर भी जो बच्चा रो रहा है, माता ध्यान रखे, उसको आगे वाले हॉल में ले जाए। और ऊपर इधर जो लड़कियां बैठी है वे भी बातें करती है बार बार, बिल्कुल शांति से बैठे रहो। हाँ जी, बात करने के लिए इधर के काफी हॉल ऊपर वगैरह व्यवस्था है, आप उनका भी उपयोग कर सकते हो चाहो तो। तो आज का जो ये दिन है, हाँ जी, कहाँ है वो? बच्चे की माँ है क्या ऊपर? है इधर आपके माथे पर, आपके इस साइड। नहीं तो कोई नीचे होगी तो बच्चा, अगर किसी को नहीं होगी माँ तो कोई बच्चा, अगर किसी को चाहिए होता ले लो बच्चा, अच्छा बच्चा नहीं, अपने लिए तो ठीक है ना, इधर भी पट्टे में है जगह भाई, हमारे बड़े बहू के आगे बिठा देंगे उसको,
दादा के गोद में पोता बैठ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। इधर उधर क्यों देते हो? अपन बैठे हैं ना भाई यहाँ पर, तो आज अपने पास भी ये सारी दी हुई व्यवस्था है, तो उसका उपयोग कर लो। हाँ जी, दोनों बंद हो गए, माँ भी बेटा भी, जो भी थे वो। तो ये जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, ये हम कहाँ हैं? कौन हम, आए कहां से, ना किसी को है खबर, क्या पता कैसे हुआ, कब से शुरू अपना सब। हमारा सफर कब से शुरू हुआ, हम कहां हैं? वी हैव टू नो आवर पोजीशन। और ये पोजीशन जानने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। चाहे आप अभी प्रवचन में आए हैं, चाहे आप उपवास कर रहे हैं, चाहे आप प्रतिक्रमण करेंगे, ये सारा क्या है? अपने आप के लिए है। चाहे आप क्षमा करेंगे, किसी को माफ मत करना। आज जा माफ कर दिया, ये और ज्यादा गांठ बांध ली भाई, ऐसे मत करना। दे तो माफ कर बाबा, माफ कर, ऐसे माफ नहीं मांगना, किसी को ऐसे माफ मत करना। हमने तो अपने लिए नहीं भाई, मैं कब तक बोझ लेके घूमू, जाने दे भाई, खमत खामना मेरी ओर से क्लियर। मेरा जो है मैंने जमा कर दिया, बाकी तो देख ले, जहां जितना रखना है तू रख ले, तेरी ओर से, तेरी डायरी में लिखा रख, पर मेरी ओर से तो जमा कर दिया। खमत खामना, क्षमा हृदय से, दिल से मैंने छोड़ दिया। अपने आप को, अपनी भूल को देखो, उसकी भूल क्या देखो। हम लोग इंदौर में थे, शेष काल में हमारा विचरण चल रहा था। एक क्षेत्र में हम लोग थे, हम दोनों ही संत थे उस समय, और हितेंद्र ऋषि जी। तो वहां पर प्रवचन पूर्ण हुआ, उसके बाद एक वहां के अच्छे कार्यकर्ता आए, उन्होंने प्रवचन के बाद में लोग दर्शन कर रहे थे तो आए, दर्शन किए। तो उन्होंने मुझे पूछा, हमारे साहब आज आपका प्रवचन था यहाँ पर? मैंने कहा हाँ, हम तो शेष काल में लगभग जहां भी रहते हैं प्रवचन करते ही है, और हमने ये सूचना तो पॉम्पलेट के माध्यम से पूरे इंदौर में करवा दी थी कि हम इन क्षेत्रों में इस तारीख को रहेंगे, प्रवचन करेंगे। तो उन्होंने कहा आपका प्रवचन था, मुझे तो पता ही नहीं। मैंने कहा आप तो संघ के कार्यकर्ता हो, आपको तो पता होना चाहिए। पर क्या है, देखो आपका हमारी ओर नहीं, थोड़ा सा मेरा बोलने का ढंग अलग था, मैंने कुछ उनको चुभने वाली बात कह दी, तो वो भी जरा से नाराज हो गए, उन्होंने भी बात को बढ़ा दिया। हमारी दोनों की करीब 10 से 15 मिनट तक बहस हो गई। फिर उसके बाद संयोग बना, गोत्री मुझे जाप के लिए जाना था, मेरा 11:45 बजे का जाप का समय था, मैं जाप के लिए निकल गया, वो अपने घर पे निकल गए। दूसरे दिन भी हम उसी क्षेत्र में थे, वहां आए गोत्री के लिए, हितेंद्र ऋषि जी के साथ में गए। फिर थोड़ा बारिश वारिश चालू हो गई तो आधे रास्ते में ही वापिस आ गए थे। मैं नीचे ही बैठा हुआ था, वहां नीचे ऊपर दोनों जगह स्थानक था, तो नीचे प्रवचन होता था, ऊपर रुके हुए थे हम लोग। तो नीचे बैठा हुआ था, वो भाई आए, बैठे, हमने नॉर्मली बात शुरू कर दी। कल की बात का दोनों के चर्चा में कोई जिक्र नहीं, जो कुछ भी हो गया उसका कोई जिक्र नहीं। लेकिन मुझे मन में बात वो काफी खल रही थी कि मेरे ओर से उस बात को व्यर्थ में बढ़ावा दिया गया। मुझे वो बात बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर फील हो रही थी। हमारी चर्चा चल रही थी, उन्होंने कुछ कहा नहीं, मैंने भी कुछ बोला नहीं, लेकिन जैसे ही मेरा जाप के लिए जाने का समय हुआ, उनका घर पे जाने का समय हुआ, मैंने उस 1 मिनट में उनको, हाँ जी बैठ जा गुड़िया, अच्छे बैठ जा, मिल जाएगी तेरी मम्मी मिल जाएगी, ओके डोंट वरी बैठ। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने उनको कहा भाई कल जब अपनी बात हुई, मेरी ओर से उस बात को थोड़ा ज्यादा ही खींचा गया, ज्यादा मैंने कह दिया, मैं अपनी ओर से उस बात के लिए खमत खामना करता हूं, क्षमापना करता हूं। बात हो गई पूरी। उसके बाद हम 2500 बार मिले, 2500 बार। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका प्रेम उससे ज्यादा मेरे प्रति है, बहुत स्नेह है। केवल एक उतनी सी बात से उन्होंने खमत खामना नहीं कहा, लेकिन मैंने अपनी गलती को कबूल कर लिया। वी हैव टू थिंक अबाउट आवरसेल्फ। उसने क्या कहा, उसने क्या किया वो छोड़ो, मैंने क्या किया ये मुझे सोचना है। आज का दिन खुद को सोचने का है।
व्हाट डिड आई डू, व्हाट कैन आई डू, व्हाट एम आई डूइंग, मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये सोचना है। ये हमको अपने आप में लौटने का दिन आज का है। हम यदि सोच ले, जैसे मैंने कल चर्चा की थी, हाँ जी, बच्चों की वापस बात शुरू हो गई, बच्चे बात कर रहे हैं या वो उनके बच्चे के, इस तरफ कोई बैठते ही मत दो ना। इधर बैठ करके क्या कर रहे हो आप, किसको देख रहे हो? कार्यकर्ता कोई हो तो ऊपर जाए, यहां ऊपर किसी को बैठने नहीं दे। इधर तो बात की चर्चा तो इधर से सुनाई दे रही है, आते जाते बात हो रही है क्या उनकी? अच्छा अच्छा ठीक है, ओके हो, हाँ अभी वो 10 बजे की ड्यूटी चेंज हुई होगी, ओके ठीक है, हाँ जी। तो आज का हमारा जो दिन है, जैसे कल मैंने चर्चा की थी कि दानशील, तप, भाव, ये सारे क्या है? रिटर्न टू आवर सेल्फ, अपने आप में आना। जो देता है वो मेरे पास मेरी कितनी वस्तु, कितनी संपत्ति अधिकार की है, वो जब जानता है तभी दे पाता है। जिसको पता ही नहीं वो क्या देगा? जिसको पता है कि व्हाट डू आई हैव, मेरे पास क्या है, मेरे पास कितना है, हाउ मेनी आई हैव, मेरे पास कितना है, क्या है, ये जिसको पता है वही तो कुछ दे सकता है। जिसको पता ही नहीं मेरे पास क्या है, वो क्या देगा? कहने को तो बहुत कुछ कह देगा, लेकिन देने लेने को कुछ नहीं। शील वही पाल सकता है जो अपने आप में मस्त रहे, जिसको बाहर के अलग प्रकार के ऐसे साधनों की या दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है, वो शील का पालन नहीं कर सकता है। जो अपने आप में संतुष्ट है। आप हमारे यहां देखो, जो श्रावक के लिए चौथा व्रत दिया है, उसमें क्या दी पहले लाइन? बाकी सब तो ऐसी दे, प्राणातिपात, मनुष्यावाद, अदत्तादान, परिग्रह, इनको तो कोई विशेषण नहीं दिया। लेकिन चौथे व्रत को क्या विशेषण दिया है? स्थूल में भी बोलते हो, अनुव्रत में भी बोलते हो, स्वदार संतोष परदार विवर्जन रूप, स्वपति संतोष पर पुरुष विवर्जन रूप। मर्यादा, कम टू होम, अपने घर आ जाओ, थाने धीरे से समझाऊं, थाने छाने से समझाऊं, थाने मीठी मीठी वाणी में सुनाऊं रे चेतनिया, सुनाऊं रे चेतनिया, तू बारे बारे क्यों भटके, तू बारे बारे क्यों भटके। हम क्यों बाहर में भटक रहे? हम उस बात को समझे, मुझे अपने आप में जो है मेरे पास बहुत कुछ है, मैं उसमें प्रसन्न हूं, नहीं चाहिए कुछ, इतना है बस है, काफी है। ये जब हमारे भीतर में भाव आ जाते हैं, देखो हमारा संपूर्ण जीवन आनंदमय बन जाता है। संवत्सरी टू प्रैक्टिस इटसेल्फ, उसकी प्रैक्टिस करें। आज संकल्प करें 1 साल के लिए, संवत्सरी टू संवत्सरी। अब जिनके 55 पूरे हो जाएंगे, चातुर्मास प्रारंभ से संवत्सरी तक के, उन्होंने 55 ले लिए थे कि हम 2 महीना जमीकन नहीं खाएंगे, संवत्सरी तक हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, संवत्सरी तक हम लोग होटल में नहीं जाएंगे, जो भी उन्होंने 55 लिए। अब क्या करना है? साल में 1 साल के लिए 55 लेना, महीने में हम लोग 4 दिन होटल नहीं जाएंगे, हम लोग 10 दिन जमीकन नहीं खाएंगे, 4 दिन जमीकन नहीं खाएंगे, 4 दिन रात्रि भोजन नहीं करेंगे। संकल्प करो। आपने 8 दिन प्रैक्टिस कर ली है, थोड़ा सा हम जीवन में कुछ चीजों को ले ले, देखो इनसे हमको कितना लाभ होता है। अभी जैसे हमारी बहनों के लिए 7 दिन कंपलसरी था कि उन्होंने क्या करना है, हरी सब्जी नहीं बनाए, धनिया मिर्च नहीं डालना है। तो कौन सी चीजों का उपयोग किया आपने? रसोई तो बनाई। जिन जिन के घर पे कोई भोजन करने वाले थे या जो घर पे रुके हुए थे, उन्होंने रसोई तो बनाई। फिर रसोई में आपने भोजन बनाया, रसोई बनाते समय में सब्जी कौन सी बनाई? कौन सी बनाई? घर में रखी हुई।
सूखी नहीं, घर में रखी हुई वो चीजें काम आई। नहीं तो फिर घर की सब्जी निकाले क्यों, आज धनिया ले आए, आज ये ले आए, आज मेथी ले आए, आज पालक ले आए, आज वो ले आए, वो ले आए, वही बनाते रहे। अभी तो घर में रखी हुई सारी चीजें निकाली, पापड़ मेथी निकाल, केर सांगरी निकाल, चने निकाल, छोली निकाल, शोला निकाल, ये वो सारे मोट मूंग सब निकाल। घर में रहा हुआ काम में लिया ना। कभी घर का भी तो देखें। हम घर में आए, हम घर में आए यानी हमारे पास रहा हुआ, हमारे भीतर रहा हुआ जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को पहचाने। आज यदि हमने संवत्सरी का उपवास कर लिया तो हमारा भाव होना चाहिए कि महीने में एक उपवास तो करूंगा, महीने में एक एकासन तो भी करूंगा साल भर के लिए, क्योंकि एकासन उपवास ये मेरे अपने स्वयं का, स्वयं के द्वारा किया गया डायग्नोसिस है, चेकिंग है। मैं कितना स्वस्थ हूं, मैं कितना अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं कितना एक समय में ही खा करके रह सकता हूं, मैं कितना अपने आप को एक दिन बिना आहार के रख सकता हूं। दिस इज द ट्रायल ऑफ आवर सेल्फ। हमने ये संकल्प करना है आज, क्योंकि मुझे खुद को चेक करना है, मुझे खुद को स्ट्रांग बनाना है। जितना चेक करोगे उतना स्ट्रांग बनते जाओगे। डायग्नोसिस में दोनों लाभ होते हैं। अगर ये पता चल गया कि आपका बुखार डेंगू वाला है तो डॉक्टर को इलाज करना आसान हो जाता है, और अगर उसको ध्यान में आता है कि इनको डेंगू नहीं है तो उसको फिर कैल्पॉल दे करके इलाज करना आसान हो जाता है। बाकी रिपोर्ट तो निगेटिव है, कोई चिंता की बात नहीं है, वायरल है, 2 दिन आराम करो, खाओ पियो, दवाई लो, ठीक हो जाओगे। ओके, डायग्नोसिस के दोनों लाभ हैं। वैसे हम अपने आप पर प्रयोग करें, हम अपने आप को लैबोरेटरी बनाएं, स्वयं को लैबोरेटरी बनाएं और खुद पर एक्सपेरिमेंट्स करें। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, दान शील तप के एक्सपेरिमेंट्स है, अलग अलग पचखाने एक्सपेरिमेंट्स है। कैन आई डू दिस, क्या मैं ये कर सकता हूं? बच्चे अगर संकल्प कर लेते हैं कि मुझे महीने में 4 दिन से ज्यादा जंक फूड नहीं खाना है, चाहे सैंडविच हो, चाहे बर्गर हो, चाहे पिज्जा हो, चाहे मैगी हो, चाहे कुछ भी हो, महीने में 4 दिन से ज्यादा नहीं खाना। ब्रेड बटर पाव मुझे महीने में 4 बार खा लूंगा, बस ज्यादा नहीं खाना है। अरे कितना देखो, आपको अपने आप के ऊपर एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप बिना उसके भी अच्छी तरह से भोजन कर सकते हो, ध्यान में आ जाएगा। अब वो सोगन नहीं होने के चक्कर में, संकल्प नहीं होने के चक्कर में हमको लगता है नहीं आज मूड ठीक नहीं है, आज ये बना दो ना, आज वो बना दो ना, तो महीने में 4 दिन छूटते हैं, 26 दिन वही बनता है। हम कहीं ना कहीं देखो, 4 दिन तो मैं कहने को कह रहा हूं, आप अपने शक्ति के हिसाब से, लेकिन वी हैव टू मिनिमाइज आवर डिजायर्स एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज आवर पावर। अपने सामर्थ्य को बढ़ाए और अपनी अपेक्षाओं को क्या करें। हमारे दर्शन ग्रंथों में आता है वर्णन, जो हमारे प्रमाण मीमांसा और स्याद्वाद मंजरी, रत्नाकर अवतारिका, ये दर्शन के ग्रंथ है, काफी अच्छे, बहुत ही गहरे गंभीर ऐसे ग्रंथ हैं। उनमें एक बात आती है कि जो समर्थ है वो निरपेक्ष है। ये सूत्र है दर्शन शास्त्र का। आप कोई भी दर्शन शास्त्र ले लो, चाहे वो भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन हो, मीमांसा दर्शन हो, वैदिक दर्शन हो, सांख्य दर्शन हो, योग दर्शन हो, जैन दर्शन हो, कोई भी दर्शन, हर दर्शन यही कहता है जो समर्थ है वो कैसा है, निरपेक्ष है, और जिसको अपेक्षा है वो कौन है, असमर्थ। Who is expecting something, who is expecting someone, he is the weak। हाँ जी, ये देखो, ये मजबूत लोग आ गए हमारे, ये मांस खमन, ये नो, क्या कहे। अब इन लोगों को देखते तो आश्चर्य होता है। कई बार अपने आप पर विचार आता है कि धन्य है, कैसे इनका आत्मबल उसके बिना संभव नहीं है। मात्र आत्मबल,
हमको कहने में क्या जाता है, नहीं ये तो 10 साल करे, घना मोटा तपस्वी है। अरे भाई 10 साल करे, 1 साल थे भी कर ले हो, मालूम तो पड़े। कहने को हम कहते नहीं, इनको तो आदत पड़ गई। अरे तपस्या की आदत पड़ती है, एक उपवास में नानी याद आती है हमको, और इनको कह देते नहीं नहीं इनको तो आदत पड़ी, इन्होंने पहले इतना किया इतना किया इतना किया। अरे कितना किया, वो सब किया हुआ शरीर में जमा थोड़ी है, खाया हुआ तो जमा है, छोड़ा हुआ थोड़ी जमा है। आपने अगर साल भर खूब बादाम मेवा काजू पिस्ता खाया है तो आपके शरीर में वो सारा सैचुरेटेड है, फैट सैचुरेटेड है, वो फैट बर्न होगी। तपस्या से क्या होने वाला है, तपस्या कोई जमा थोड़ी रहती है। और हम लोगों को रहता है नहीं नहीं, पर देखो आत्मबल के बिना नहीं होता। ठीक है, बाकी तो है ही, गुरु कृपा तो काम करती ही है, शासन माता का सत काम करता है वास्तव में। और ये पर्वाधिराज पर्यूषण तो ऐसे देखो, छोटे छोटे बच्चे, उनकी मम्मी को पार न करना पड़ा, लेकिन बच्चे कह रहे नहीं मैं तो 28 करूंगा। वो दादी की पोती आती है, ये इतनी दुबली पतली, वो उपवास भी किए तो मैं लगा अभी ये उपवास किए, उसकी दादी कहती इसको 28 करने, मैंने कहा ये उपवास किए देखो, साता रहे, रात को नींद आए तो फिर कल बेला करवा देना। वो 28, हिमांशु आएगा देखो अभी। ये सब तपस्वी आत्मबल, यही तो मैं कह रहा हूं, हमको ये सब मौका मिलता है अपने आप को चेक करने का। आप अगर कहीं जाते हो शादी ब्याह में या किसी मेहमान के घर पे, और अगर आप वहां कहते हो कि नहीं भाई मुझे आज तो सूर्यास्त के पहले ही खाना है, सूर्यास्त के बाद जिमना नहीं है, आपके लिए स्पेशल तैयारी होती है, भले ही वो सब्जी रोटी बनेगी पर नहीं, यानी गर्मा गर्म खिलाओ, यानी रात रात कोनी जिमनो है। कितना असर होता है। नरकाचे नाही डर, सारे जग त्याचे घर, नरकाचे नाही डर, सारे जग त्याचे घर, पुण्यच मिळणार ना, त्यागी जीवन बनविल जो, त्याची मजाच होणार ना, हो त्यागी जीवन बनविल जो, त्याची मजाच होईल ना। हे जगत त्याग तप, ये हमारे संवत्सरी के अवसर पर जरूर होने, तो नहीं भाई मैं आज तो आ गयो खमत खामना कर लिया, बाकी नहीं मारो कोई हुए को नहीं। अरे मैंने आज किया तो आगे भी करूंगा। इसीलिए तो हमको कई लोग सवाल पूछते, मार सब ये संवत्सरी ये पर्यूषण के 8 दिन इस केवल सूखी सब्जी क्यों खाते, इसमें बहुत ज्यादा हिंसा होती है। अरे मैंने कहा नहीं बाबा ऐसा नहीं है, इट्स 8 days फॉर द ट्रायल, विदाउट इट यू कैन लिव, यू कैन स्टे, यू कैन लाइव। और प्लस ये 8 दिन तो अभयदान दो। हाँ जी, उधर थोड़ी थोड़ी पीछे जगह भी है और बहने आगे खिसक रही है, उधर से आ रहे तो उनको देख लेना, जगह का अवसर देख लेना, आकाश में विकास करना। तो ये जो हमारा अभी आज का संवत्सरी का दिन है, अपने आप को देखने का, अपने आप को चेक करने का, और अपने आप को एनर्जी से भर लेने का कि साल भर ये एनर्जी काम करेगी, आगे की संवत्सरी नहीं आएगी तब तक मैं ये प्रैक्टिस करता रहूंगा, तब तक मैं ये चीजें जीवन में अपनाऊंगा, मैं अपने आप को मजबूत बनूंगा। ये हम सोचे, हम देखें हमारे भीतर में कितनी एक तरह से कमजोरियां पड़ी हुई है। हम औरों की कमजोरियां बहुत देख लेते हैं, अपनी कमजोरियों को देखें। नहीं, मैं बहुत ज्यादा बोल लेता हूं, मैं बहुत ज्यादा चुप रह जाता हूं, मैं बात बात में गुस्सा हो जाता हूं, मुझे किसी ने थोड़ा सा भी कुछ कह दिया तो इंसल्टिंग फील करता हूं। मैं अपने आप को देखूं, आई हैव टू लुक माई सेल्फ, ऑब्जर्व माई सेल्फ। आज मुझे अपने आप को देखना है कि मेरी क्या कमियां हैं। चलती रहेगा। हाँ जी ठीक है, चलते रहो। हाँ जी देखो ये आ गई दुबली पतली, ने कहा ना। तो ये हमारी अपनी जो भी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को पकड़ने का और उन कमजोरियों को दूर करने के लिए संकल्प का आज का दिन है, क्योंकि संकल्प से ही कमजोरियां दूर होगी। अगर आप अपने घर में रहे हुए कचरे को साफ करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको?
क्या करना पड़ेगा? धूल है, धूल साफ करनी है तो क्या करना पड़ेगा? झाड़ू घुमाना पड़ेगा ना। तो आप एक काम करना, अपने घर में जो फैन है उस फैन में एक झाड़ू लटका देना डोरी से और उसको पूरे घर में घुमा देना, जमीन को मत लगने देना, कचरा निकल जाएगा। झाड़ू को कहाँ लगाना पड़ेगा? आपके हाथ का जोर झाड़ू पर देना पड़ेगा, तभी कचरा। संकल्प का हमको जोर लगाना पड़ेगा, तभी हमारी कमजोरी का कचरा बाहर निकलेगा, उसके बिना नहीं। हमको संकल्प करना ही पड़ेगा कि नहीं मैं करूंगा। अभी वो और हमने 5 किए थे, 8 ही करनी थी, लेकिन फिर कुछ स्वास्थ्य की तरह नहीं की उसने। फिर भी उसने कहा मार साहब मैं और भी आगे करूंगा। ठीक है कोई बात नहीं, अभी कर लिया बहुत हो। जब वो उपवास पचकने आया, उसकी मम्मी ने मुझे कहा महाराज साहब ये उपवास कर रहा है, मुझे तो ये शंका थी कि ये बियासना भी कर पाएगा कि नहीं। मैंने उसको पूछा, पारने के दिन मेरे पास आया प्रतिक्रमण के बाद, वरना के लिए आया, मैं अंदर था। तो बोले नहीं महाराज साहब के दर्शन कर रहा है, मैं बाहर आया। मैंने कहा पारने के साथ आया? बोले हाँ। मैंने कहा क्या खाया? मेरे को आदत है मैं कुछ पूछ लेता हूँ, अब किसी को ठीक लगे नहीं लगे अलग बात है, पर पूछ लेता हूँ। मैंने कहा क्या खाया पारने में? बोले खिचड़ी खाई और अचार खाया। मैंने कहा अचार नहीं खाना, पारना तेरा 5 उपवास का हुआ। नहीं महाराज साहब मैं तो चटक पटक खाने वाला ना, वो ऐसे थोड़ी खिचड़ी गले के नीचे उतरेगी। पर बोले मैंने अचार वो कैरी वाला नहीं खाया, मिर्ची का खाया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो तो चलता है। लेकिन देखो बच्चे जिनको इस प्रकार से खाए बिना रह नहीं सकते हैं, लेकिन एक बार संकल्प कर लिया तो 5 उपवास कर लिए इन बच्चों ने। हमारे बुजुर्गों ने देखो, बड़ी बड़ी उम्र की बहने, ये ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों भी करते तपस्या। हम सोचते इनसे कैसे होगा, वो भी कर रहे हैं ऐसे, वो भी कर रहे हैं मीडियम में, वो भी कर रहे हैं, क्योंकि शरीर का काम ही नहीं है तप करना। शरीर तो सपोर्टिंग है, आत्मबल काम करता है। मन में भाव, मने तो चौमासा में तपस्या करनी चाहिए, प्रदूषण में करनी चाहिए, और बढ़ते जाते आगे। ठीक है प्रेरणाएं काम करती है, नहीं ऐसी बात मैं कह रहा हूं। उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, घर से साथ दिया जाता है। मैं तो हमेशा जब कोई तपस्या की पचकावनी होती है तो तपस्वी के साथ साथ तपस्वी के परिवार वालों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि वो लोगों का भी साथ होता है, उनका भी पूरा सपोर्ट होता है, तभी तपस्वी अपनी तपस्या कर पाते। नहीं तो किसी ने तपस्या की और घर में आपने बना दिए पकोड़े, बेचारे की हालत खराब, वो खुशबू भी, वो पदार्थ भी, हालांकि इसका आत्मबल है लेकिन वो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो परिवार वाले भी ध्यान रखते हैं, वो भी सपोर्ट करते नहीं, अभी उसकी तपस्या चल रही है, सिंपल खाओ, चलता है। ये हमारा आत्मबल को बढ़ाने वाला, हमारी कमजोरियों को दूर करने का ऐसा एक संदेश लेकर के आया हुआ पर्व है। आज आपको, हमको, सभी को प्रतिक्रमण में और क्षमापना में, दोनों में ध्यान रखना है। हमने खुद पर ध्यान देना है, आलोयना में खुद पर ध्यान देना है। गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, आलोयना जो हम पढ़ते हैं प्रेमराज जी महाराज साहब वाली, उस आलोयना की पहली पंक्ति है, प्राणी थे पाप किया घना। तो गुरुदेव कहते थे प्राणी थे पाप यानी पड़ोसी या दूसरे के लिए नहीं, हे प्राणी तूने बहुत पाप किए हैं, इन पापों की आलोचना कर, गुरु साक्षी से एक बार उनको स्वीकार कर ले और उसके बाद में जितना हो सके उतना बचने का पुरुषार्थ करो। तो आलोचना हो, प्रतिक्रमण हो, हमें अपने आप को देखना है, अपने आप में जितना कर सके उतना बदलाव लाना है। हमारे में लाया हुआ बदलाव हमें अपने पूरे जीवन में ही नहीं तो अपने पूरे वातावरण में बदलाव का एहसास दिलाएगा। और इस बदलाव के लिए आपको कहीं भी हमारी जरूरत पड़े तो हम आपके लिए तत्पर है। जो भी संकल्प आपको करना हो, जो भी नियम आपको करना हो, तो उस नियम के लिए तत्पर हो जाओ। क्षमापना करते समय में भी सामने वाले की भूल को नहीं देखना। किसकी भूल को देखना है? अपनी भूल को देखना है। आप कहेंगे नहीं मेरी तो भूल है ही नहीं, होता है, ऐसा भी होता है।
मेरी भूल नहीं है। देखो अब जैसे आपको एक उदाहरण सिंपल सा बताऊं, गाड़ी, एक गाड़ी जा रही है बिल्कुल बराबर लेफ्ट साइड से जा रही है, मिनिमम स्पीड में जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो मीडियम स्पीड में जा रही है, गाड़ी जा रही है, उसी समय एक ऐसी जगह आई जहां गली में से रास्ता आता था, एक स्कूटर वाला, ऑटो वाला फट से आपके सामने आ गया, एक्सीडेंट हो गया। अब आपकी गलती है क्या? गलती है क्या आपकी? फिर सॉरी किसने बोलना चाहिए? स्कूटर वाले ने बोलना चाहिए। अच्छा, हो सकता है वो स्कूटर वाला नहीं, वो उसकी गाड़ी बड़ी हो, आप ही स्कूटर पर हो, आपको ज्यादा चोट लगी, उसको कम लगी, तो सॉरी किसने बोलना चाहिए? उसने बोलना चाहिए, आपकी गलती नहीं है। ये तो हो गया हमारा सामान्य दृष्टिकोण। अगर गहराई से देखो तो हम गाड़ी पर जा रहे हैं, यही गड़बड़ है। जैसे हम रास्ते पर चल रहे हैं तो अभी वो ठीक है, हम बच करके एक गांव से दूसरे गांव पहुंच जाते हैं, अलग बात है, नहीं तो बाकी तो गाड़ियां हमारे आसपास से निकलती रहती है। चलना ही हमारा गाड़ी पर जाना ही नहीं। मैंने आज ये गाड़ी ली, मैंने हेलमेट नहीं लगाया, मैं उस समय में ब्रेक नहीं लगा पाया, मुझे उस समय में ध्यान में नहीं आया, मेरी भूल होगी, सॉरी, तेरे को तकलीफ हुई ना। आपने अगर अपनी गलती मानी ना, सामने वाले को 10 गुना अपने गलती का एहसास होगा। लेकिन हमने अगर उसको ही गलत गलत कहना किया ना, वो गलत होने के बावजूद भी। अभी हमारा जस्ट रिसेंटली किस्सा हुआ था, हम लोग बिहार में थे, अभी सूरत से आ रहे थे, तभी मैं और महक ऋषि जी आगे चल रहे थे, हितेंद्र ऋषि जी, धवल ऋषि जी और आगे थे, हितेंद्र ऋषि जी पीछे थे, हम दोनों चल रहे थे। तो संयोग से ऐसा हुआ कि मैं लेफ्ट साइड से चल रहा था, कुछ कीचड़ विचड़ होगा, पानी हुआ होगा था, तो वो राइट साइड से चल रहे थे। अब मैंने कहा हम दो रास्ता और बीच में रास्ता था, मैंने कहा छोटा रास्ता है, एक तरफ चले तो गाड़ी चलाने वाले को दिक्कत होगी। मैंने उनको कहा इधर आ जाओ, महक ऋषि जी को इधर बुला लिया। अब जब बुलाया तो मैंने पीछे देखा नहीं और मैंने आवाज दी तो वो इधर आ गए। उसी समय एक मोटरसाइकिल वाला सन से निकला और वो उनके पास से गुजर गया। उनको थोड़ा सा धक्का लगा, वो मोटरसाइकिल वाला बेचारा नीचे गिर गया। मैंने उसको कहा भाई सॉरी। वो बोले नहीं महाराज आपका नहीं। मैंने कहा नहीं, हम लोगों ने, मैंने पीछे देखा नहीं, मैंने उनको बीच में बुला लिया तुम्हें बैलेंस करने के लिए, थोड़ा सा इसको हैंडल को घुमाया तो गिर गया, सॉरी। वो बेचारा बड़ा प्रसन्न होकर के चला गया। मैं उसको कहता तो तेरे को अकल नहीं, समझता नहीं, पैदल चल रहे, साधु चल रहे, तो ऐसे जा रहा। तो वहां क्या हो जाता, कुछ और अलग ढंग की ये स्थितियां बन जाती। बस हमने यही करना है, क्षमा अपना पर्व पर 2 चीजें करनी है। संवत्सरी महापर्व पर अपनी कमजोरियों को समझ करके उनको दूर करने के लिए संकल्प करना, और अपनी भूलों को जान करके अपने भूलों को ध्यान में लेकर के हमने क्षमा मांग लेना। और किसी से कोई गलती हुई हो तो उस गलती को भुला देना, जाने दे, ठीक है उस परिस्थिति में तूने जो किया वो तुझे जैसा जचा, मैं मेरे दिल से उस बात को निकाल देता हूं। देखो आज का हमारा संवत्सरी महापर्व मनाना अधिक सार्थक हो सकता है, क्योंकि अंदर आना जरूरी है। ये हमारी एनर्जी को सेव करने वाला, ये हमें सेफ रखने वाला है। दिस इज आवर सेफ होम, ये हमारा सुरक्षित घर है। वो पहले कहते थे ना, स्टे होम स्टे सेफ, अपने घर में रहो, सुरक्षित रहो। कोरोना के समय में आपको घोषणा दी थी, माझं कुटुंब सुरक्षित कुटुंब, माझी जवाबदारी, ऐसे कुछ थी चीजें। तो बस मेरी खुद की जिम्मेदारी है कि मैं हो सके उतना अपने आप को कर्म बंध से बचाऊं। बहुत मैंने संसार में अपने सुख के लिए लोगों से बहुत संपर्क किया, लोगों को बहुत ज्यादा, किसी को अच्छा कहा, किसी को बुरा कहा, किसी को मैंने अपना माना, किसी को पराया माना, किसी को मित्र माना, किसी को दुश्मन माना। लेकिन अब इन सारी बातों से ऊपर उठ के आज मैं खुद को ही, अपने आप को जितना हो सके उतना और प्यूरिफाई करता जाऊं, अपने घर की सफाई करता जाऊं, अपने घर में आ जाऊं, तो मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा वातावरण, मेरा ये सारा परिसर आनंद से भर जाएगा। हमारा संवत्सरी मनाना अधिक सार्थक होगा। आज की आराधना में 3 मुख्य, आलोयना, प्रतिक्रमण और उसके बाद क्षमापना। एडवांस में खमत खमना मत करना, प्रतिक्रमण के बाद ही खमत खामना होती है। और हमारी तो सामूहिक क्षमापना
कल विशेष रूप से सुबह 7 से 7:30 बजे तक है। तो उस 7 से 7:30 बजे तक जो खमत खामना है, उस खमत खामना में सभी ने बराबर पहुंचना है, इस बात का ध्यान रखें। और आलोचना के बाद आज सुबह के प्रवचन के अंत में भी, यानी आलोचना के पश्चात, अपना प्रवचन का अंत आलोचना से है, आलोचना के बाद 5 मंगलिक होगी हमारी। और शाम को भी बहनों का जो विशेष एक आयोजन होता है, चुंदड़ी की छायाओं में चुंदड़ी के ओढ़ करके जो है उसमें मंगलिक सुनी जाती है, वो ठीक 6:25 को है। बराबर ध्यान रखें, समय पर आए, क्योंकि हमारा भी सांवत्सरिक प्रतिमन रहेगा, आप लोगों का भी सांवत्सरिक प्रतिमन रहेगा। इस दृष्टि से बराबर मंगलिक के समय में बहने समय पर पहुंचने का ध्यान रखें। नहीं तो हमारे साथ माने थोड़ा लेट होगा, पाछे सुनो नो मोर, ये आकाशवाणी है, दोबारा नहीं बोलेगी। तो आप उसको बराबर ध्यान रखें, समय पर सभी पहुंचे। और आपकी आज की संवत्सरिक आराधना के लिए, और ये संवत्सरी आप हम सभी के लिए अपने आत्मशुद्धि का ऐसा आलंबन बने। इन्हीं मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोले नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो अध्यायानंद, नमो लोई सब्ब साहुणम एसो पंचण मुक्कारो सब्ब पावपनासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल हो।